आगे बढ़ेंगे। उमरकोट के हल्का NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी है। मौसम गर्म है, फिर भी इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर खवातीन वोटर्स की कतारें नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मलिह के दरमियान मुकाबला है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशोक शर्मा। बताइएगा। जी, उमरकोट की कौमी असम्बली की नशस्त NA 213 पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं खारोडो सैयद गांव में। गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो इमारत है, वहां पर एक कंबाइन पोलिंग स्टेशन कायम की गई है, जहां पर देखा जा सकता है कि वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन पोलिंग स्टेशन जो है, वहां पर हमें खवातीन वोटर्स की एक कतारें नजर आ रही हैं इस हल्के में। और माजी में देखा जाए तो यहाँ पर जो वोटर्स का टर्न आउट है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है। आज उमरकोट में मौसम गर्म है, इस वक्त दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड है, लेकिन देखा जा सकता है कि जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है वोटर्स की तादाद वो बढ़ती जा रही है। आपको ये बताएं कि पीपुल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस ये निशस्त खाली हुई थी, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। और इस वक्त जो है वो 18 उम्मीदवार हैं इस हलके में जो इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI के जो उम्मीदवार हैं लाल माली, उनके दरमियान होगा। लाल माली जो है उनको यहाँ पर मुश्तरका उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है, यानी पीपुल्स पार्टी को छोड़ के बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो सब इस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही हैं। और ये जो पोलिंग का अमल है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब जारी हैं। कहा, कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल में मरवजा तरीकेकार और फेयर ट्रायल दोनों मयसर होते हैं। फौजी अदालतों में मुकम्मल इंसाफ के लिए ऑफिसर बाकायदा हलफ लेते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप आर्टिकल 175 पढ़ें, ये वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब देता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। जिस फैसले के खिलाफ अपील हुई उसमें भी कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती हैं। आर्टिकल 142 के तहत वफाकी हुकूमत को फेडरल लेजिस्लेटिव के तहत कानून बनाने का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतालिक कानून भी इसी इख्तियार के तहत बनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करके फौजदारी ट्रायल करती है। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा के वकील को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। और अदालत ने कहा कि कल के बाद केस की समाअत 28 तारीख तक मुलतवी करेंगे। 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल की गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात का अहवाल सामने आ गया है। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा राफे। देखें, कल होने वाली मुलाकात में मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम के सामने कराची में डंपर और टैंकर के हादसा का मामला उठाया। जराही के मुताबिक मुस्तफा कमाल के हादसा में जो लोग जांबाज हुए हैं वफाक उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करे और मुआवजे का ऐलान करे। मुस्तफा कमाल ने वज़ीर आज़म से ये भी कहा कि कराची वफाक का हिस्सा है, ऐसे हादसा का वफाक को नोटिस लेना चाहिए। और इन हादसा को लिसानी रंग देने की कोशिश की गई थी, जिसे NPM और ANP ने मिलकर नाकाम बनाया। मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत पर ये जोर डाले कि इन वाक़यात को रोकने के लिए कानून साजी की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में बनने वाले जिला मेडिकल सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट की सेटेलाइट ब्रांच कराची में भी होनी चाहिए, जिसकी तजवीज़ जो है वज़ीर आज़म ने उस पर इत्तेफाक कर लिया और इसकी मंजूरी दी है कि एक इसका जो ब्रांच है वो कराची में भी कायम होनी चाहिए। तो गुज़िश्ता होने वाली मुलाकात कराची के वाक़यात पर जो है वो मुस्तफा कमाल ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को रहनुमाओं की फहरिस्त भिजवा दी। फहरिस्त में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा, नासिर अब्बास, अहमद खान भच्चर और ज़ताज गुल का नाम शामिल है। बानी पीटीआई की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें लोगों को उकसा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या एजाज चौधरी की कोई वीडियो है। डीएसपी लाहौर पुलिस डॉक्टर जावेद ने एजाज चौधरी के खिलाफ पैमरा का रिकॉर्ड पेश किया। वकील एजाज चौधरी ने कहा कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेशक इंटरव्यू है, आपका मौकिल नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत कर दी। साहिवाल से स्पेशल ब्रांच रीजनल ऑफिस का डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलाल हैदर कलेदन तंजीम के साथ काम कर रहा था। नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नईम। सीडीडी ने कार्रवाई की है और रीजनल ऑफिस साहिवाल स्पेशल ब्रांच में काम करने वाला डेटा ऑपरेटर बिलाल हैदर उसको गिरफ्तार किया गया है। और सीडीडी ये बता रहे हैं कि बिलाल हैदर जो था ये कालेधन तंजीम के लिए काम करता था और अरशद जरा से साहिवाल स्पेशल ब्रांच में ये काम कर रहा था। और अतारा जो सुराग साना है, जो दूसरों की सुराग सानी करता है, दूसरों की मालूमात देता है, उनको ये नहीं पता था कि इनका अपना जो मुलाजम है वो भी दहशत गर्दी तंजीम के साथ मुंसलिक है और उसकी लिए काम कर रहा है। तो सीडीडी ने कार्रवाई करते हुए इसे नाम काम पर भिजवा दिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में लियाकताबाद के नाले से मिलने वाली 5 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस सर्जन ने बताया कि इब्तदाई नताइज के मुताबिक बच्ची से ज्यादती हुई है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अफजल। आपको बता रहे हैं कि कराची में लियाकताबाद के नाले से मिलने वाली 5 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और पुलिस सर्जन ने बताया कि इब्तदाई नताइज के मुताबिक बच्ची से ज्यादती हुई है। जिस्मानी नमूने कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के लिए लैब भेजे हैं। हतमी तौर पर कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफे के बाद हुकूमत को 30 जून तक 17 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलने का इम्कान है। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा शुएब। जी, हुकूमत ने लेवी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे इस बात का इम्कान है कि 30 जून तक अगर यही लेवी बरकरार रहती है तो मजीद 17 अरब रुपए जो है हुकूमत को हासिल होने की तवक्को है। इससे पहले जो है जब हुकूमत ने इसको 15 मार्च को ऐलान किया था और इसको 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए किया था, उस वक्त ये तकरीबन जो है वो 3 से 5 अरब रुपए जो है लेवी में इजाफी हासिल होना थे। जो लेवी का हदफ है वो 1260 अरब रुपए है, जबकि इसकी जो हासिल होने की तवक्को है वो 1160 अरब रुपए लेवी के मद में हासिल होने की तवक्को है। तमाम अब हुकूमत जो है अब जो अभी ऑर्डिनेंस आया है इसके बाद हुकूमत को इख्तियार है कि वो आइंदा कीमतों में भी जो है वो लेवी को मजीद बढ़ा सकती है और इसको एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें हुकूमत जो है वो 70 रुपए से ज़ायद लेवी ना करने की पाबंद थी। चूंकि अब फिफ्थ शेड्यूल जो ऑर्डिनेंस में खत्म हो गया है, इसलिए हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो लेवी को अपनी मर्जी से बढ़ा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बरतानिया में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी अजहर। जी, वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा है कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है उसके साथ तामुन है उसको वो सराहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ये जो पाकिस्तानी है एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इंतजार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी शोबों में तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान ख्वाहिशमंदी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया तल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन की नई राह तलाश करने में लॉर्ड वाजिद खान की जो कोशिशें हैं उनको भी सराहा है।
इस मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया जो सरगर्मियां हैं और इक़दामात हैं उससे आगाह किया, जिनका मकसद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 720 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,741 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 758 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है मस्बत मौशी खबरों की वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने सिटी कोर्ट समेत कराची की अदालतों में सहूलतों के फुकदान और सिक्योरिटी मसाइल पर चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद, असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। ये सिंध हाई कोर्ट में अवाम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि सिटी कोर्ट और दीगर अदालतों में सिक्योरिटी के भी मसाइल है और जगह की इंतहाई कमी है, जजों के बैठने की गुंजाइश नहीं है, साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 8 मार्च के मौके पर जस्टिस आगा फैसल का कहना था कि हम भी 8 माह से सिंध हाई कोर्ट की इंतजामिया इस बात का जायजा ले रही है, अगर वकला के जहन में इस सिलसिले में कोई तजावीज है तो वो भी पेश करें। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और दीगर को भी हदायत की है कि वो अपने फोकल पर्सन नॉमिनेट करें ताकि एडवोकेट जनरल ऑफिस में उनका इजलास हो और जो उनकी तजावीज हो वो अगले 22 अप्रैल को अदालत में पेश की जाए ताकि उसका जायजा लिया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।